ईडू हबीब पीएससी में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि पिछले बार हम लोग तालिबान के ऊपर बात किए थे, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप उनको देख लीजिएगा। इससे आगे बात करें तो आप जहाँ भी देख रहे होंगे न्यूज़ में कुछ दिन पहले न्यूज़ आ रहा था कि आखिर भारत क्यों चुप है तालिबान को लेकर के। ये बहुत बड़ी इशूज हो जाती है भारत के लिए, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है अफ़गानिस्तान में। जैसे कि वहाँ के संसद का मतलब संसद को बनाने में भारत का योगदान है, संसद को बनवाया गया है। या फिर सलमा डैम का नाम आप सुने होंगे, सलमा डैम जो है भारत के द्वारा बनाया गया है। और कई सारे मतलब रोड सड़क वहाँ बनवाए गए हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा जो जिसमें भारत का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो आखिरकार दोहा में जो वार्ता हुआ वो इस चुप्पी को बहुत हद तक साफ कर दिया है भारत को लेकर के, कि भारत जो है फर्स्ट बार ऑफिशियली दोहा में वार्ता स्टार्ट किया तालिबान के साथ। जिस तरह से अमेरिका का सोमवार को पूरी तरह से इवैक्यूएशन हो गया है अफ़गानिस्तान से, तो दोहा में वार्ता को लेकर के मूल रूप से दो मुख्य विषयों को उठाया गया था, जैसा कि आप देखे होंगे न्यूज में भी। पहला ये था कि वहाँ से आप लोग भारतीयों को कैसे से खाली किया जाए, और दूसरा जो था वहाँ के मतलब इकोनॉमी को लेकर के जो सिचुएशन है वो किस तरह से मतलब हैंडल, किस तरह से वहाँ समस्या को समान बनाया जाए। तो ये दो मुख्य इशूज था जिनको उठाया गया। लेकिन अब जो है उसके आगे अगर बात करें तो अफ़गानिस्तान में अब नई सरकार बनने वाला है। कल से ही न्यूज़ आ रहा है और आज ये सरकार का गठन होने वाला है। और सरकार का गठन जो होगा तो मूल रूप से फिर से एक पुरानी बात उभर कर सामने आ रही है। देख रहे हैं कि जो तालिबान लीडर दोहा रसिया कंसर्न अबाउट टेररिज्म, मतलब ये दोहा में वार्तालाप किया गया। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार राष्ट्रपति भवन में तैयारियां तेज, भारत को मिल सकता है न्योता। ये मतलब आप देख सकते हैं हेडिंग कि आज जो है सरकार का गठन होने वाला है। तो लोगों के मन में कई सारे बातें उभर कर फिर से सामने आ रही है कि मतलब सरकार का जो गठन होगा तो किस तरह के होंगे, और अफ़गानिस्तान में जो नई सरकार का ऐलान होगा तो उसमें कौन प्रमुख होंगे। तो प्रमुख का जो नाम है वो स्पष्ट रूप से सामने आ गया है, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं। अखुंद ज़्यादा को तालिबान का सबसे बड़ा नेता बनाने की तैयारी। अखुंद ज़्यादा जो है वहाँ के प्रमुख होंगे। और ये है अखुंद ज़्यादा का, आप ये फिर ये चित्र जो है फ़ोटो फाइल आप देख सकते हैं, ये है वहाँ इन्हीं को मतलब मेन लीडर बनाने बनाने की बात चल रही है। लेकिन सरकार के मॉडल वहाँ तालिबान सरकार के मॉडल क्या होगा, इस पे बात करने से पहले ये देखना चाहिए कि जो पाकिस्तान जो है और वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का फिर रिलेशन, सबसे पहले हम लोग मैप पे देखते हैं कि अफ़गानिस्तान का ये मैप हुआ। आप देख सकते हैं कई सारे प्रोविंस में बटा हुआ है। और इसके साथ ही यदि भारत के साथ मैप देखें तो ये आप देख सकते हैं भारत के साथ मैप, सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान का लगता है। और भारत का बहुत सीमा मतलब कम, लगभग 50 किलोमीटर के करीब केवल सीमा लगता है, और वो भी जो है पाक अधिकृत कश्मीर जो है उससे सीमा लगता है, जिसके चलते जो है भारत का आवागमन पूरी तरह से बंद है। और इस आवागमन को चालू करने के लिए हमेशा रिश्ता बना रहे अफ़गानिस्तान के साथ। इसके लिए आप पढ़े होंगे कि जो भारत जो है हर संभव प्रयास रहता है कि ईरान के साथ इसका रिलेशन अच्छा रहे, और इसी के कारण ईरान में जो है अपना इतना बढ़त बनाए हुआ है भारत, ताकि ईरान से मध्य एशिया में कनेक्शन बना रहे। और ईरान अफ़गानिस्तान जो है वो कॉरिडोर पर भी बात चल रहा है। लेकिन अगर अफ़गानिस्तान के से लगे सीमा को नज़र रख ध्यान दे तो इसमें पाकिस्तान सबसे बड़ी सीमा, फिर मतलब इसके बाद ईरान का सबसे बड़ा सीमा लगता है, पाकिस्तान के बाद ईरान का सीमा लगता है। ईरान के बाद आप देख सकते हैं कि जो इसमें मूल देश है वो कौन सा है, यहाँ उज़्बेकिस्तान का इनका सीमा लगता है। उज़्बेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, और इसके बाद तुर्कमेनिस्तान, और थोड़ा चाइना से भी इनका सीमा मतलब ये लगता है, और ईरान से तो लगता है इन सबसे बड़ा सीमा। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि ये जो मूल लीडर जो है तालिबान का प्रमुख बनाने का बात चल रहा है कि तालिबान का जो प्रमुख बनाया जाएगा इन्हें, तो इनके हिस्ट्री क्या है, इनके ये किस तरह से तालिबान को ज्वाइन किए, या फिर ये किस तरह से प्रथम यहाँ सबसे महत्वपूर्ण लीडर बन करके उभरे। ये है, देख सकते हैं इनको लीडर बनाया जा रहा है। तो इनके हिस्ट्री पे अखुंद ज़्यादा को इनके हिस्ट्री पे बात करेंगे सबसे पहले। तो इनकी शॉर्ट हिस्ट्री की बात किया जाए
तो ये तालिबान, ये जो इनके पिता थे वो वहाँ के इमाम थे, और इमाम आप जानते हैं कि जो वहाँ पढ़ाते हैं, ये तालिबान में जो है मूल रूप से वहाँ पे पढ़ाने का काम करते हैं। कहाँ पे? तो ये मस्जिद जो होते हैं वहाँ इनके द्वारा शिक्षा दिया जाता है, इमाम द्वारा, और ये भी वहीं पे मतलब शिक्षा दे रहे थे। इसके बाद इनके इनके पिता का नाम जो मूल रूप से था, वो आप इनके पिता के नाम थे मोहम्मद अकूद। इनका नाम मूल रूप से हिबतुल्लाह अखुंदजादा माना जाता है, हिंदी में इसको हिबतुल्लाह अखुंदजादा कहते हैं। ये नौरोजी ट्राइब से संबंध रखते थे। इनका जन्म 1961 में हुआ था पांजवी अफ़गानिस्तान में। और जब सोवियत का जो इस पे अधिकार हो गया, चाहे ये अफ़गानिस्तान पे, आप जानते हैं इसके बारे में, तो ये अपने परिवार को लेकर के कहाँ चले गए? बलूचिस्तान, क्वेट है जो बलूचिस्तान और मतलब पाकिस्तान का प्रोविंस है, वहाँ जा कर के शिफ्ट हो गया। और इसके बाद वहाँ स्टडी करने लगे। 1980 में ये क्या करते हैं कि मतलब इस्लामिक रेजिस्टेंस, सोवियत इस्लामिक रेजिस्टेंस से जुड़ जाते हैं। और फिर 1994 में जब यहाँ से मतलब सोवियत यूनियन वापस जाते हैं, मतलब सोवियत यूनियन की हार होती है और चले जाते हैं, तो ये तालिबान को ज्वाइन कर लेते हैं। तालिबान में इसको अल मोमिन भी कहा जाता है। और तालिबान को ज्वाइन करने के बाद ये दिन रात प्रयास रहते हैं, और अंतर्गत 2016 में जा कर के इनको महत्वपूर्ण लीडर बनाया जाता है। और इसलिए लीडर बनाया जाता है क्योंकि जो उनका फर्स्ट लीडर जो था वो ड्रोन स्ट्राइक मसूद नाम था, अख्तर मसूद। उनका ड्रोन स्ट्राइक के कारण मृत्यु हो जाती है और इनको बनाया जाता है फर्स्ट मतलब लीडर। ये जो है अखुंदाजा, इनके बारे में बताया जाता है कि ये काफ़ी उग्र, मतलब इनके निर्णय जो होते हैं काफ़ी असहनीय होते हैं आधुनिक सभ्यता के लिए। ये मूल रूप से जो है वो प्राचीन काल कह सकते हैं कि जिस जैसे मतलब उस समय जो सजाएं दी जाती थी, उस सज़ा के लिए ये मतलब प्रसिद्ध है। और उस सज़ा को लेकर के ये जैसे हाथ काट लेना या फिर उस तरह से मतलब सजा देना, जिसके लिए ये काफ़ी है। ये शरीयत कानून को ऊपर काफ़ी काम करते हैं। और जब ये तालिबान का प्रमुख बनाया गया तो इससे पहले ये शरीयत का कानून को वहाँ प्रधान थे, और इसके बाद ये मतलब तालिबान का प्रमुख बना, और अभी धार्मिक नेता भी है। माना जाता है कि जो अफ़गानिस्तान में सरकारें होगी वो कैसे होगा, तो इसको लेकर के देख रहे हैं ऑन इंडिया टाइम का न्यूज़ भी देख सकते हैं हम, कि बताया जाता है कि जो शायद अफ़गानिस्तान में सरकार होगी ठीक उसी तरह से सरकार बनेगा जिस तरह का मॉडल ईरान में है। लेकिन यह पूरी तरह से अभी इस पे एक तरह संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। ईरान में भी दो प्रमुख लीडर होते हैं, जैसे एक धार्मिक प्रमुख होते हैं और दूसरा जो लीडर होता है वो वहाँ के मतलब सरकार को चलाती है। लेकिन ये जो दूसरी लीडर होती है ये मतलब ये कौन खड़ा होगा, कौन से व्यक्ति को खड़ा किया जाएगा, ये धार्मिक प्रमुख लीडर होता है वही चुनते हैं, वही मतलब निर्णय लेते हैं, और उसके आधार पर वहाँ लोगों को खड़ा किया जाता है जिनको भी, और उस तरह से वो काम करते हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान को लेकर के ये बात उठाई जा रही है कि क्या यहाँ भी अगर ईरान का मॉडल अपनाया जाएगा तो ईरान की तरह चुनाव कार्यक्रम करवाया जाएगा। लेकिन ये देखना है कि आगे क्या किया जाता है। अखुंदजादा जो है वो अफ़गानिस्तान का सर्वोच्च नेता बनेंगे। इन्हीं के पास जो है अंतिम जो है गवर्निंग काउंसिल और पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार होगा, और उसके नीचे राष्ट्रपति होगा। लेकिन राष्ट्रपति का चयन होगा या फिर कैसे होगा ये देखना है। लेकिन अब ये क्वेश्चन ये भी उठाया जा रहा है कि ये तालिबान का अफ़गानिस्तान में प्रथम बार सरकार नहीं बना है, इससे पहले भी सरकार बना था। और वो सरकार बना था जिसको मूल रूप से तीन ही देश सपोर्ट किए थे, जिसमें पाकिस्तान थे पहला, दूसरा सऊदी अरब और तीसरा संयुक्त अरब अमीरात। लेकिन अब देखना है कि इन सरकार को कौन कितने देश सपोर्ट करते हैं, और क्या ये तालिबान जो है जिस तरह की सांत्वना दिला रही है पूरे वर्ल्ड को कि मतलब अब वो उस तरह का जिस तरह का मतलब ये मारकाट और खून खराबा अफ़गानिस्तान में जिस तरह के सिलसिले चल रहे आ रहे हैं उस पर पूरी तरह से रोक लगाया जाएगा, और अफ़गानिस्तान को एक शांतिपूर्ण देश में तब्दील किया जाएगा, ताकि यहाँ मतलब यहाँ की इकोनॉमी में जो मूल समस्या है, अभी इकोनॉमी धीरे धीरे नीचे जा रहा है, और पूरे वर्ल्ड इस समय इकोनॉमी की समस्याओं को झेल रहा है, उसमें अफ़गानिस्तान काफ़ी नीचे है। तो उस इकोनॉमी को किस तरह से ऊपर उठाया जाए और किया जाए ये देख सकते हैं इनके सेना किस तरह से होते हैं।
और इस तरह से फिर आगे हम लोग बात करेंगे सरकार बनने के बाद कि क्या सिचुएशन आती है। अगर आप ये इससे पहले आप तालिबान पे मेरा वीडियो नहीं देखें तो उस वीडियो को देख सकते हैं कि उसमें